वो बता। यहाँ पे और भी बच्चे हैं, उनको अगर तुझे बताना होगा कि क्या सपोर्ट सिस्टम रहा तेरा, मतलब किस तरीके से तूने पढ़ाई करी, क्या चीजें थी जो इस बार एकदम सटीक बैठी और पेपर निकल गया अपना, वो बता। थोड़ा सा शॉर्ट रखना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स पे आना चाहता हूँ कि बुक्स भी ये कायदे की रखो, लिमिट सोर्स। हम्म। और लोग एनसीईआरटी लेके आ जाते हैं 6 to लेके 12 तक, बट मैंने क्या किया, ओनली स्पेसिफिक बुक लिया। और एनसीईआरटी मैंने ओनली प्रिपेयर की थी साइंस के लिए। राइट। और जो कोर्सेज में चल रहा है, जैसे मैंने अनअकैडमी से इनरोल था, तो ओनली इन अनअकैडमी ही पढ़ा था, नॉट मूविंग ऑन द सीडीएस जर्नी, इनसाइट एसएसबी या और नॉट स्पेशल कोई भी। तो एक जगह पढ़ो और लिमिटेड सोर्स रखो। और मैथ्स में मैंने ओनली एसएससी सीजीएल लेवल की पढ़ी थी, गगन प्रताप सर का। वो टेलीग्राम पे फ्री बेस था उनका, मैंने कहीं से जुगाड़ करके कर लिया था मैंने। और उनकी एक क्लास नोट्स आती है, तो उसमें आई थिंक वन चैप्टर के 250-300 क्वेश्चन होते हैं, तो आई थिंक इतना बहुत इनफ है करने के लिए। ये और कितने उसकी बस सवाल, प्रैक्टिस करो। कितने सवाल करे तूने मैथ में? तो अभी सर करंटली याद नहीं है, बट नंबर 61 है। और स्पीड मेरी बहुत अच्छी थी सर इसमें। ऐसे सीजल की करने के बाद स्पीड का एफिशिएंसी हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। मैं समझ गया। मैं तेरे से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैथ के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करते हैं। मैथ में बच्चों की हालत टाइट हो जाती है, मैथ में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा बच्चों को ना, कि यार मैथ का पेपर है, आईएमए परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन में केवल एक पेपर का अंतर है, दैट इज आईएमए मैथ्स का। तो तूने मैथ्स में जैसे जितने भी चैप्टर है, एक चैप्टर के लिए तूने जैसे मान ले टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एक चैप्टर पे कितने सवाल प्रैक्टिस किए थे? सर वही बता रहा हूँ, जो नोट्स में दिए हुए थे, आई थिंक 150 से 150 क्वेश्चन है एक चैप्टर एक पे? चैप्टर। तो यहाँ पे जो भी बच्चे, अब मैं बोलना चाहूंगा, अब तू शांत रहना थोड़ी देर। अब यहाँ पे जो भी बच्चे वो हैं जिनका मैथ्स का पेपर है, चाहे वो एफकेट की बात करूं या मैं सीडीएस की बात करूं, उन बच्चों को जैसे कि अभिषेक बता रहा है, भाई इस लड़के ने मेहनत करी है, 165 नंबर यूपीएससी के पेपर में सीडीएस मेरे भी आ जाते थे, 165-70 नंबर, पर उस लेवल पे मैं भी मेहनत करता था। तो कुल मिला के बात है कि ये बात मैं रिपीट करना चाहूंगा, जैसे इसने बोला अभिषेक ने कि 150 से 200 क्वेश्चन एटलीस्ट थे। भाई साहब तुम तो 15 क्वेश्चन पे ही मैदान छोड़ दोगे, मतलब उसने एक चैप्टर में कहाँ से कितने तरीके से क्वेश्चन घूम जाएगा। जैसे मान लो एसआईसीआई है, कभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, कभी इंटरेस्ट दे दिया है, कभी रेट गायब कर दिया, कभी रेट दे दिया तो टाइम गायब कर दिया। तो ऐसा इक्वल टू PRT/100 बेसिक फॉर्मूला लगता है, एक चीज गायब है तो दो बाकी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें, है ना। तो एक टॉपिक जब आप करते हो ना, जब हम पढ़ाई करते हैं, जब आप मान लो कोई एक टॉपिक कर रहे हो, तो उस टॉपिक पे पॉसिबिलिटी कितने क्वेश्चंस के आने की है, कितने क्वेश्चंस उस बेस को मान के घुमाए जा सकते हैं। जैसे मान लो हिस्ट्री की बात करते हैं, ये मैथ्स की बात कर रहा था, हिस्ट्री में मैं मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में इवेंट्स लीडिंग टू फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या इंसिडेंट्स थे, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, क्या चीजें सही गई, क्या चीजें गलत गई, आपको पूरा पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? ये सारी चीजें आपको पूरा पता होना चाहिए। मतलब आप उस एक लिमिट तक चले जा रहे हो जहां तक एग्जामिनर ना सोच सकता है, एग्जामिनर का दिमाग लग जाता है कि यार हाँ, एक बार तुमने वो लिमिट टच कर ली। मैं 5 बार कैसे पास किया था बैक टू बैक पेपर, एक बार करी थी मैंने। दूसरी बार तो भाई करंट अफेयर्स और बाकी बेसिक चीजें रिवाइज होती थी। इंग्लिश के लिए मैं कभी वापस नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरी वोकेबुलरी रेडी रहती थी हमेशा। मैं पढ़ता था मैथ का रिवीजन, और मैं करता था आपका करंट अफेयर्स की नॉलेज को चेक बार बार। करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं ये सारे लोग। तो आपको एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा, लिमिट पे जाना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के। जैसा अभिषेक ने बताया कि यार सर मैं 150-200 क्वेश्चन निपटा लेता था चैप्टर पे, यानी मान लो इसने कम से कम 1000 से ज्यादा सवाल तो तूने प्रैक्टिस कर ही दिए होंगे, है ना। 1000 के ऊपर कर दिए होंगे प्रैक्टिस, है ना, ऐसा ही था। यस सर, और पीवाई क्यूज अलग। और हाँ तो 1000, 1000 अलग और PYQ अलग। तो मतलब मुफ्त में लाइफ से नहीं मिलती यार चीजें। ठीक है, तो जो तरीका मैंने बताया है कि एक टॉपिक लो, उस पर पॉसिबिलिटी जितने किस क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि मैं तुमको देता ही वो करो, उसके बाद PYQs करो, तो मैं कोई रोक ही नहीं सकता। सर तकलीफ मैथ के लिए एक चीज और ऐड करूंगा कि हाँ। जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि 15 क्वेश्चन करते हैं, और उसी कंसेप्ट के 15 क्वेश्चन और मिलेंगे ना, तो हम करेंगे हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। हम्म। बट हम रफ कॉपी नहीं भरते। मैंने आई थिंक 5 या 5.5 कॉपी भरी है मैंने सर, इतनी मोटी मोटी, हम्म। ओनली मैथ्स के लिए।
और जीके के लिए भी क्या करते हैं, हम ओनली रटते हैं, नोट रटना नहीं है, समझ रहे लिख हैं। के याद करना, वोकेब भी लिख के याद करना, सब चीजें लिखोगे तब एसएसबी में टेट वेट होता है, उसमें टाइमिंग वाली स्पीड वाली होती है, वो भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इतनी तक सोचना है, तभी एसएसबी का भी कुछ पल्ला पड़ेगा। तो ये मैथ की थी। और मैथ सर कहीं कहीं से भी पढ़ो आप, बट कंसिस्टेंसी और एक टाइम स्पीड वाला ये ध्यान रखना है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे पीडीएफ से करो चाहे बुक से करो, और ट्वेल्व तो करना ही है। ये बच्चे ने और बात बोली। और बता। कमिंग नेक्स्ट ऑन द जीके, सर जीके का कहते हैं कि यूपीसी, ये तो रियल बात है, अनप्रेडिक्टेबल है सर। मैंने आई थिंक 1500 रुपये वेस्ट किए थे, अभी याद है मुझे। एक हम्म। लड़का रिकमेंडेड हुआ था उससे, वो कहा 1500 रुपये का कोर्स रहता है, मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो उस बंदे की एक स्ट्रेटजी नहीं आई सर। और चलो मुझे पता है, बट आप लोग इन चीजों में मत फंसना, बट ये कहना चाहता हूँ। एंड यूपीसी इज अनप्रेडिक्टेबल फुल, बस जितना हो सके उतना करो। रिकमेंडेड बच्चा अभी सर, अभी एक मेरा दोस्त है, उसका आज एसएसबी का फर्स्ट स्टेज है, एंड ही स्क्रीनिंग 4 टाइम वापस क्लियर से सीडीएस क्लियर किया सर, 4 टाइम, चारों बार बैक टू बैक सीडीएस क्लियर। तो उस बंदे ने ना तो एनसीईआरटी पढ़ी, बस जो चीज पढ़ रहे हो लिमिटेड रखो, और रिपीटेशन मल्टीपल करो। और एग्जैक्टली। और सर जो भी लेक्चर देख रहे हो बस वही करो। और जियोग्राफी में मैपिंग पे ध्यान दो थोड़ा। और थोड़ा आसपास की चीजें जैसे तेलंगाना को देख रहे हो तो आंध्र प्रदेश को भी देखना शुरू करो, पास वाली चीजें भी देखो। मैपिंग से ये चीजें ठीक है, रिवर कहाँ कहाँ से गुजरती है, हम रिवर के ओनली उद्गम स्थल एंड माउथ वो देखते हैं, बट पास वाली चीजें भी देखा करो, तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आने वाले दिनों में सीएपीएफ भी दोगे तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और साइंस का तो रामबाण है। जो मेरे पास तो एक बुक थी सर, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस नाम से, तो हम्म। उसमें एनसीईआरटी कंपाइलेशन थी। और एनसीईआरटी मैंने सर ओनली 1 बार पढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बार पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। बस मैंने वो बुक बार बार पढ़ी थी, जो इंसाइक्लोपीडिया है। और नोट्स डिफेंस वाला के फ्री लेक्चर है, इतना फ्री तो सर मैं कह रहा हूँ 99.99% रिलेवेंट है पेड बैच से सर। 1 पॉइंट हो सकता है कि कहीं से इधर उधर हो जाए, कुछ जो नहीं, बंदा करना चाहता है रियल जिसको में कर करना है वो सकता कर है। ले। तो मेरे बैच में भी आगे बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों पास करे, वो हाँ। कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर मैंने बता दिया 400 क्वेश्चन में, अगर केमिस्ट्री के 400 क्वेश्चन देता हूँ, उन 400 क्वेश्चन में से आज तक कोई एक क्वेश्चन नहीं बाहर कर पाया। नोट्स के बता रहा हूँ मैं बात। तूने बोला ना कि फिजिकल ज्योग्राफी के मैप, अब मैं मैप से पढ़ाता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी पूरी। वो फिजिकल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आज मतलब यार पूरे के पूरे नोट्स में से डिट्टो क्वेश्चन छप रहे हैं, डिट्टो। वोकेबुलरी पूरी मैच करा दी थी, एरर के क्वेश्चन 2021 में तो सारे मैच करा दिए। मतलब काइंड ऑफ किए कि लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं आपको। यू हैव टू कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, है ना। ज्यादा इधर उधर यार इसका भी कर लो उसका भी करो। इंसाइक्लोपीडिया वाली जो बुक बता रहा है ना, इंसाइक्लोपीडिया वाली किताब मेरे पास भी है, वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एक बार ग्रुप पे डाल देना वो वाली किताब, पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर तेरे पास होगी तो। अभिषेक, भला हो जाएगा इनका भी, ठीक है। और यस सर। और जैसे सर, इसमें, हाँ। मैराथन होती है लास्ट के दिनों में, हम्म। अनेक अनेक यूट्यूबर्स पे। तो हम्म। प्लीज मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि टाइम है तो देखो, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि सीडीएस एफकेट सीपीएफ तीनों का सोचना पड़ता है। और महा मैराथन देखो तो एक चैनल पे देखो आप, बाईजूस की चल रही वहां पे भी जा रहे हो, सीडी चलने की चल रही वहां पे भी जा रहे हो, इन साइड। मैं तो क्या करता था सर, हमारा मन क्या मानता नहीं है कि यार क्या पता यहाँ से 2 क्वेश्चन आ ही जाए, मैं क्या करता था टेलीग्राम पे जाके उनकी पीडीएफ किया, और 50 क्वेश्चन में वो 6 घंटे लगाते, मैं हाँ हाँ। 50 क्वेश्चन ओनली 25 मिनट में, दर दर दर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस इतना करता था मैं, मेरा टाइम भी बच गया और हो गया। ये और तरीका सही है, सेकंड चीज, सारा कंटेंट हो सीट गया। पॉलिटी के लिए रामबान है, एम लक्ष्मीकांत, नॉट फॉर नेसेसरी एनी एनसीईआरटी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और जो नोट्स है वो बस 15-16 लेक्चर की क्लासेस होती है, वो अटेंड करो सर की। और आई थिंक सर जितना पढ़ा रहे हो उतना इनफ है। और हिस्ट्री यदि करना चाहते हो तो मॉडर्न तो करना करना है, और छोड़ रहे हो तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स भाई अब थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इकोनॉमिक्स को लेना तुझे चाहिए। लेक्चर दिया सर था, ने नोट्स दिए थे सर तुझे? ने एक लेक्चर दिया था, और 5 लेक्चर सर और दे देंगे, डिफेंस वाले के सर दे देना, आप शायद 6 लेक्चर है, इतना बहुत इनफ है। और एक मेरा था ना सर, मैं शेयर कर दूंगा, उसमें से क्वेश्चन आए थे अभी, कर्वस वाला वक्र वाला, आई थिंक वो बहुत बेस्ट है। और मैं कह रहा हूँ सर, यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा पूरा फ्री, जो बंदा लेना चाहे तो वो उपयोगी कर सकता है, ना उसको कोई बेच की जरूरी, बस आप करते रहो, सर गाइड करने वाले
एक दिक्कत होती है सर, गाइड करने वाला नहीं होता, बस ये है। आप गाइड वाले हो, कोई दिक्कत है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का घर में प्रॉब्लम हो गई, किसी के और कुछ हो गया, तो ये चीजें सर से शेयर करूँ अपने बड़े भाई के रूप में। मैंने तो, सर ने तो एक दिन कह दिया था ये निकम्मा है, तो मैंने दिल में नहीं लिया, मैंने कहा सर सही कह रहे हैं, क्योंकि सर के पास बहुत मैसेज आते हैं। मैंने कहा मैंने सर कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा तू एक काम कर, आई विल। मैंने इसको बोला माथा मत खराब कर मेरा, भाग यहाँ से। पढ़ेगा वढ़ेगा नहीं, ड्रामे याद है तेरे, पढ़ता तू है नहीं। इसको लग गई दिल पे बात। ओ भाई ने पेपर कर दिया पास। मैंने कहा यार पढ़, ये सब चीजें साइड में रख, पढ़। ये गुस्सा निकालना है तो पढ़ाई पे निकालना भाई। और आई थिंक हाँ सर। मेरे बच्चे इस मामले में अच्छे रहे यार। मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बच्चे अच्छे मिल जाते हैं यार हर बार। मतलब एक दो बच्चा ऐसा होता है जो मतलब लगता है यार हाँ यार, उसमें मेरे को अपनी इमेज दिखती है किसी किसी में ना, तो इसका हिसाब वाला वही था। और मैंने इसको बैच में लाया था, मैंने कहा बेटा रिकमेंडेशन चाहिए मुझे, पेपर तो तू पास कर लेगा। एंड होपफुली अभिषेक हो भी जाएगा, मेहनती बच्चा है ये। मैं तारीफ नहीं कर रहा है इसकी, क्योंकि यार देखो 300 में से 165 नंबर लाना यूपीएससी के पेपर में मजाक की बात नहीं होती, मेहनत का काम है। ठीक है। सर इसमें बैक कैमरा तो होता नहीं, बट मैं दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसे चार्ट के फॉर्म में, ये कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट जी। चार्ट के फॉर्म में आज ये बैक वाला हो नहीं सकता ना। कोई बात नहीं, हम समझ गए तेरी फीलिंग। तूने चार्ट बना के चिपका रखे हैं दीवार पे। हम्म। सर आई थिंक 1500 होके तो मेरे चार्ट चार्ट पे है, जैसे शांति है, काम, तो इसके आई थिंक 20 से 25 तो मिल जाएंगे, जैसे काम, मैं पेज, जैसे क्वालिटीज। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, एक वर्ड निकाला उसकी पूछ बना दी, पांच छह रिलेटेड वर्ड हो गए। एक एंटोनिम पढ़ाया, 10 वर्ड उससे रिलेटेड बता दिए। मतलब यार समझ रहे हो, जो तरीके में क्लास में बता रहा हूँ, बच्चे जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कमरा ही बना लिया है पूरा भाई। एक जोन बना दिया है कि यार यही है जो है दुनिया मेरी। उस जोन में जाना पड़ेगा तुमको। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस या फिर एफकेट या फिर सीएपीएफ, बेटा 3 4 महीने रगड़ दो। मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो कंटेंट में दूं, जो क्लास दूं, जो भी ज्ञान मिले, ले लो, उसको उसी दिन रिवाइज करो, अगले दिन अगला कंटेंट पढ़ो। कोई दिक्कत है, मैं तुम्हें इतनी छूट दे चुका हूँ, आई हैव गिवन यू इतना फ्रीडम मैंने। अच्छा एक बात बता, कि तुम किसी भी तरीके की दिक्कत मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तू मेरे को फोन करता था, फोन उठाता था मैं? सर पहली रिंग में। ठीक है। मतलब लगा कुछ हाँ यार कि है बंदा, मॉरल सपोर्ट कुछ मिल रहा है सर से, ऐसा लगा कभी कि नहीं यार सर तो इग्नोर ही मार देते हैं? नहीं सर, वो तो इग्नोर, सर मैंने बात ही ऐसी की थी कोर्स की, और आपने कोर्स का डिटेल भी भेजा था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि नहीं, मैं आई मैं ऑलरेडी। मैं कॉल की और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। कभी तूने मुझसे ऐसा आउट ऑफ द बाउंड सवाल पूछ लिया, मैं बोला मैं नहीं कर रहा आंसर, जा। फिर मैं वहां पे नहीं तुझे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तुझे समझाया होगा कि देख भाई, ऐसे 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 करना है। ठीक है। तो वो एक एज अ मेंटर, एज अ बड़े भाई की तरह, एज अ टीचर मैं तो रहूंगा। मेरी तुमसे बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन है, अगर तुम आ चुके हो मैदान में, जंग के मैदान में आ चुके हो, 2 घंटे की क्लास हो रही है, 1 घंटे की क्लास हो रही है, 40 मिनट का भी अगर एक लेक्चर भी हो रहा है मेरा, मान लो 40 मिनट का लेक्चर भी अगर हो रहा है, तो 40 मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे फोकस्ड टाइम होना चाहिए। और उसके बाद उसका रिवीजन सेम डे हो जाना चाहिए। फिर उसके अराउंड तुम नेट पे खोजो, तुम्हें जो करना है, इंटरनेट पे खेलो जाके उसी टॉपिक पे, जितना भी तुम्हारा नॉलेज एक्वायर कर सकते हो करो, सेम डे निपटा दो। ये बेटा तुम्हारा विल पावर है। आज मैंने एक वीडियो बना के डाली है, अगर सीडीएस या एनडीए नहीं निकला है तो 7 मिनट की वीडियो डाली है, तुम लोगों ने देखा होगा। वो बिल्कुल दिल से बनी थी वीडियो, कोई सवेरे तक कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो वीडियो बनाऊंगा। कुछ बच्चों का कॉल आया मुझे कि सर हमारा नहीं निकल पाया। मैं कोई बात नहीं बेटा, एक बार मेरा भी नहीं निकला था, 2 बार नहीं निकला था सीडीएस, फिर निकला 5 बार। कैसे निकला? कि भाई रियलाइजेशन हो गया, आई रियलाइज कि आई कैन डू इट, बट आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। मेरा अप्रोच और तरीका ही गलत है। जो ये तरीका आज तुम्हें बता रहा है, वो तरीका मैंने जब मैंने एग्जाम पास किए थे, सेम मेथोडोलॉजी होती थी। एक लिमिट तक मैं चला जाऊंगा, कितनी लिमिट तक दे देगा एग्जामिनर यार, कितना लिमिट क्रॉस करेगा वो, मैं वहीं तक कर लूंगा जब तो। फिर पेपर में ना खेल लगता है तुमको, पेपर वाले दिन तुम्हें लगे अरे यार ये तो आता है, फिर तुम्हें मजाक से लगे अरे ये तो पढ़ा हुआ है, मारो गोला। फिर फिर तुम 5 10 क्वेश्चन पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगा लेते हो, रिस्क भी ले लेते हो, तो नंबर आ जाते हैं यार ऐसे ही। मेरा हर बार सीडीएस जब भी मैथ के पेपर के साथ क्लियर हुआ है, 3 बार क्लियर होता, एएफए के लिए क्लियर होता था। एएफए का समझ रहा है, कट ऑफ एएफए का सबसे ज्यादा जाता है। आईएमए से भी ऊपर एफओस एकेडमी का कट ऑफ है, 25 30 नंबर का अंतर रहता है। फिर 2 बार ओटीए, 3 बार एएफए और 2 बार ओटीए। तो कैसे निकला? पढ़ाई के दम पे। एक बार तुम वो खींच दो सिलेबस बस, बैक टू बैक है कहानी। और सबसे इजीएस्ट एंट्री है, सबसे बहुत प्यारी एंट्री है सीडीएस की या एनडीए की रिटन एग्जाम की एंट्री जो होती है हमारी। ठीक है। पास होना बहुत ज्यादा आसान है, अगर बशर्ते आप कमिटेड हो। और कुछ बोलना चाहेगा बिफोर आई स्टार्ट द क्लास? ये वाला मैं सर सेशन यही बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल सकता हूँ बस ये यही सेशन? बात कर रहा हूँ।
बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इसको डालेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक ये बोलना चाहता हूँ कि शादी फंक्शन होते हैं या दोस्त ने कह दिया यार आज घूमने चले जाओ, इस चीज को अवॉइड करो। सर मैं 1 ईयर हो गया मुझे कहीं शादी में गए, बस कल गया था, 2 दिन हो गए मुझे। दोस्त की शादी थी, पर्सनली जो क्लोज फ्रेंड था, एंड ही हम्म। इज ऑलरेडी इन एयरफोर्स वाई ग्रुप। सो हम्म। बस मोटिवेशन मिल रहा था कि यार दोस्त है मेरे साथ पढ़ता था, मन ही लगा ये लग गया। बट ही ऑलवेज पॉजिटिव, गिव द पॉजिटिविटी टू मी, तभी गया था सर। और नेगेटिविटी वालों के साथ मत बैठो, ये एक बात है। एंड सेकंड चीज, इंग्लिश के लिए मैं अभी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मुझे डर लगता है, बट आई विल ट्राई टू बेस्ट फॉर द रीडिंग। अभी जो दिक्कत आ रही थी, और सिद्धांत सर है उनका मैंने देखा था, उनका पैसे सर सेम टू सेम आ गया था, जिस कारण से मेरा थोड़ा स्कोर बूस्ट हो गया। हम्म। अदरवाइज इंग्लिश में थोड़ा स्कोर कम रहता। और ग्रामर एंड वोकेब मेरे पूरे से पूरे क्वेश्चन, पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे क्वेश्चन मेरे सर सही थे, पूरे के पूरे, एक भी गलत नहीं था। तो ये सर, थोड़ा बुक पे ध्यान रखो। लोग क्या पता कौन पावर मेड ऑफ इजी पढ़ रहे हैं सर वो केब के लिए, ये वर्ड पावर में सही इजी। सीजल के लिए नहीं। हाँ, ये सीजल के लिए नहीं पढ़ते। मैंने जो बुक पढ़ती थी वो थी के डी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1। वॉल्यूम एंड वन नीतू सिंह एक मैम। वो, नीतू सिंह मैम की हाँ, प्लस टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। और अभी एक 3 महीने पहले लॉन्च हुई है वो केब नीतू नाम सिंह से, मैम तो उसने थोड़ी पढ़ी हमारी थी। भी गुरु रही है। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 का पीडीएफ मैं तुम लोगों को दूंगा। बहुत अच्छी किताब है लिटरली, मतलब अच्छा कंटेंट अगर किसी दूसरे टीचर का है। मैं तो खुद आई एम जस्ट 28, वो मेरी भी गुरु रही है यार। नीतू सिंह मैम से मैं मिला भी था, आई होप तुम लोगों ने मेरा फोटो भी देखा होगा नीतू मैम के साथ कुछ दिन पहले, है ना। बहुत अच्छी किताब है, उसका पूरा कंटेंट मैंने तुम्हारे नोट्स में उतार रखा है, वो दे रखा है ऑलरेडी तुम्हें। वॉल्यूम 1 पूरी हाँ चाट जानी है मतलब। भाई इंग्लिश में तो नंबर 80+ चाहिए अपने को, तभी बात बनती है, तभी पेपर होता है पास। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें और हैं। सर जीके में सर ज्यादा एफर्ट जीके में नहीं करना, जितना ज्यादा आप मैथ्स में एंड और नॉर्मली इंग्लिश में करोगे तो आई थिंक गुड बेटर, और बेटर से बेस्ट बन जाओगे। हम्म। और जीके में इतना पढ़ो कि जितना दे रहे हैं ना उतना ही पढ़ लो, आई थिंक इतना इनफ है। मेरे पास तो टाइम था सर, 1 ईयर था, तो मैंने एनसीईआरटी ना पढ़ के ओनली थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लिया, एंशियंट भी पढ़ लिया, मेडिवल भी पढ़ लिया, और करंट अफेयर की जो सर पढ़ाते हैं। और मैं तो यही कह रहा हूँ सर, जो करंट अफेयर है वो तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, वो तो चलो मैराथन से कर लोगे या फिर हम्म। कहीं से और से कर लोगे, बट एसएसबी के लिए कहाँ से मैराथन देखोगे। तो मेरा यही मतलब है कि रोजीना आप है ना देखो, या तो एनालिसिस देख लो या फिर खुद एनालिसिस करो, वो बेस्ट है। और वो भी इंग्लिश में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, तो इट विल बी बेटर टू बेस्ट। मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी दे रखे हैं। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनना है, वीआर न्यूज यस देखना सर। है, चाणक्य डायलॉग देख सकते हो और मेजर गौरव आर्य सर का, पर वो बहुत बड़ा हो जाता है। एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, घर पे कोई न्यूज़पेपर आ रहा है वो पढ़ लो। स्टडी IQ IS के वीडियोस देख सकते हो। तुम्हें नॉलेज लेनी है और अपनी लैंग्वेज स्किल्स पे काम करना है। एसएसबी में लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल थिंकिंग है ना, ये सारी ना, तुम्हारा नॉलेज बेस कितना स्ट्रांग है, उसी पे आपकी पूरी कहानी डिपेंड करती है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं कि जब पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए रोज की। मेरी आज भी आदत है, 10 साल पुरानी आदत है, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज न्यूज सुनता हूँ, रोज करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, तुम्हारा कंटेंट भी बनाता हूँ, तो भी मुझे पढ़ना ही पड़ता है उसके लिए भी। डेली की आदत, मैं रोज ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुन रहा हूँ, मेरे को 15 साल से आदत है। ठीक है। आधा घंटा अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आजकल हैं, बहुत सारे हैं। इवन मैं भी वीकली और मंथली करंट अफेयर्स तुम लोगों को प्रोवाइड कराता ही हूँ, मंथली में देता ही हूँ हर बार। वो करना है, ठीक है, आदत डालनी है। आदत आपकी आ जाएगी, आदत आपको डल जाएगी, आपकी चीजें ईजी हो जाएंगी। फिर ना पेपर के टाइम पे जैसे तुम एक महीने में जोर लगा देते हो ना, अरे सर पेपर आ गया, सर पेपर आ गया, सर प्लीज सर मैगजीन दे दो कोई, सर कोई कुंजी दे दो। यार वो हालत टाइट होने वाली बात हो जाती है। तुम एक महीने में कितना ही रिवीजन कर लोगे, नहीं कर पाओगे आप। यू विल बी सर एग्जॉस्ट। लास्ट के 15 15 डेज में है ना, मेरे दोस्त थे जो सीडीएस की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप में हल्ला हो गया कि यार ये क्लासेस दो मुझे, ये वीक है। और सर मैं आराम से चिल, आराम से चाय पी रहा हूँ, आराम से ड्यू पी रहा हूँ, आराम से। सर पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आता है ना, जब आपकी प्रिपरेशन। सर एसएसबी की तैयारी करते हैं तो ये से बोलते हैं कि डेली रूटीन आप सही रखो, कॉन्फिडेंस लाओ। सर कॉन्फिडेंस आता कैसे? पूरा नॉलेज आपके पास होगा तभी होगा, और पूरी नॉलेज के लिए आपको पूरी बुक लिस्ट करनी पड़ेगी, पूरी कोर्सेज करनी पड़ेगी। सर मेरा आई थिंक 8 घंटे ओनली लेक्चर लेक्चर में लगता था, और फिर 8 घंटे वैसे। और अभी बीए की एग्जाम चल रही है, आपको मैंने इश्यूज बताए थे। और सीडीएस की तैयारी कभी छोड़नी नहीं है, चाहे आप अगेन सीडीएस की करते हो या फेल हो जाओ या पास हो जाओ। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। और
रिसोर्स स्ट्रेटजी यूट्यूब पे बहुत पड़ी है, देख देख कर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। और खुद की, सर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, रानी मैम ने बोली थी कि स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है और इतिहास उसी का बनता है जो स्ट्रेटजी सही रखता है। हाँ, स्ट्रेटजी वाले वीडियो देख के इतना आइडिया लगा सकते हो कि हमारी गलती कहाँ है एंड कहाँ हम पुटअप कर सकते हैं। गिव अप हमें करना नहीं है। और एसएसबी के सर जो, एक दिन एसएसबी की क्लासेस हुई थी तो जितने क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे थे, ही इट्स ऑलरेडी कॉपीड ओनली इंटरव्यू से सर, जो टॉप करते हैं कि मेरे ये क्वेश्चन पूछा मैंने सर, आई थिंक 50 से 100 क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। हम्म। और मैं अभी कम्युनिकेशन पे काम कर रहा हूँ। तो सर यही है, धीरे धीरे आप चीज़ें इंप्रूव करो। अब पर्सनैलिटी का है तो डेली रूटीन सर मेरा सुनोगे तो आई थिंक आप सोचोगे कि एसएसबी से पहले ये शेड्यूल रख रहे हो। तो मैं 3 महीने से ऑलरेडी कमिटेड हूँ इस चीज़ के लिए। हम्म। जैसे सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग पे जाना, और बाद में लेट जल्दी सोना, और करंट में थोड़ा ध्यान रखना, और एनसीईआरटी वेनसीईआरटी पढ़ो तो आपकी थोड़ा सा अभी ना, चार बंद के लिए मत पढ़ो। थोड़ा सा कैमरा पीछे कर ले, आराम से बैठ के वो कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ठीक है। और सर 4 महीने के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, डोंट वेस्ट योर टाइम विद योर फ्रेंड्स या विद योर मोबाइल फोन। सर मैं मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखता हूँ या फिर मैं फ्लाइट मोड पे रखता हूँ जब मुझे काम हो, क्योंकि दोस्त तो क्या है, फोन कर देंगे आजा भाई चाय पी ले। चाय पियोगे, ठपरी पे जाओगे, 10 मिनट वैसे, 10 मिनट वो सिगरेट पियेंगे, हम देखेंगे। तो ये भी सिस्टम है सर। आप और कोई रिलेशनशिप वाला है तो, मेरे दोस्त था एक रिलेशनशिप वाला, स्टॉप इन द क्लासेस बट इज नॉट सिलेक्टेड इन द सीडीएस एग्जाम। क्यों सर? तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता रिलेशनशिप आप तोड़ दो, बट जितनी देर आप पढ़ रहे हो डोंट पिक अप योर फोन। हाँ, 1 घंटा तो, 1 घंटा मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ बैठता हूँ, हमेशा 1 घंटे। चाहे वो डांटे, चाहे देखो ऐसे वो बताएंगे नहीं, हम ऐसे बताएंगे। पापा एसएसबी में पूछेंगे आपकी लाइकिंग बताओ, पापा क्या कहेंगे, बताऊं कि आपको लाइकिंग नहीं। तो ये चीजें अपने आप आएगी, आप उनके पास बैठोगे तो अपने आप शेड्यूल पता चल जाएगा, यार पापा को क्या लाइकिंग है, क्या डिसलाइकिंग है, क्या मम्मी को पसंद है, क्या नहीं है। तो ये चीजें खुद करेंगे तभी आएगा। यही कहना चाहता हूँ बस और। भाई मैं यही दुआ करूंगा कि तू इस बार मुझे रिकमेंडेशन ला के दे, मेरा एक हो जाएगा। एंड मेरे को कॉन्फिडेंट है इस चीज पे, मैं भरोसा है पूरा, जिस हिसाब से तू मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से तूने मेहनत करी है। होपफुली यू विल मेक द कट बहुत जल्द, कॉल अप आ जाएगा बाई अगस्त। अगस्त तक हो जाएगा तू रिकमेंड। और अगले साल भाई हमारा जाएगा अकेडमी। ठीक है, तो ये बच्चों मेहनती बच्चा है। तुम्हें इससे कुछ क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइब करनी है। आप कहते हैं ना, जैसी संग जैसा संग वैसा रंग, है ना? तो वही होता है। तुम्हारे ग्रुप में बहुत एक सारे सर, बच्चे होंगे। एक एक सर ये एक पॉइंट ऐड करूंगा डेली रूटीन का, जो ये दीदी ने पूछा है। सर इंटरव्यू देखा था मैंने बहुत लोगों का, तो इतने बोलते कि आप डेली रूटीन अच्छा रखो, बट ये कोई नहीं बताता कैसे रखो। तो मैंने सर एक रिकमेंडेशन लड़का वाला और एक मेरे मौसू जी है कर्नल, तो उनसे पूछा था। तो उन्होंने एक ही बात की थी, सुबह जल्दी उठो, रनिंग करो 8 बजे तक। सर आपने बताया ना, आई थिंक वो क्लियर है, बट कुछ हाँ। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे नकुल सर ने भी बोला था कि जैसे हम बिस्तर से उठ रहे हैं तो बिस्तर से पहले साफ करो, रूम क्लीनिंग करो, और मम्मी पापा जो भी काम दे उसी वक्त करो। हम क्या पढ़ते टाइम ऐसा भाई पानी पानी उन मेहमान को पानी दो, तो हम क्या करते हैं, पापा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं नहीं इतना नहीं। जो टास्क, ये ग्रुप टास्क हो गया, बस ऐसे मान लो कि जीटीओ है और आपको टास्क दिया है। सर अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी एज शायद सर आपको पता है 18 साल है, और हम्म। मेरा जो दोस्त की उम्र 20 साल है और उसकी शादी थी। और आई थिंक 30% वर्क मैंने ही मैनेज किया था सर, डीजे वीजे हम्म। और हाउ टू शूट। मैंने सर इससे मैंने ये सीखा है कि ऑल क्यूज इम्प्रूव हुआ है मेरा। मेरी जिंदगी में पहली बार मेरी शादी, किसी शादी में, वो भी दोस्त की शादी में, दोस्त मतलब वो है ना, दूल्हा के पीछे एक आदमी तो रहता ही है, वो मैं ही था बस, वो ही मानो। तो छुट्टी वगैरह इससे मैंने वैसे कह रहा सर, ऑल छुट्टी क्यूज सर छुट्टी दे दो, दो ऑल चार दिन क्यूज क्लास में नहीं इम्प्रूव आऊंगा, हुआ है मेरी सर शादी इससे। है। तो मैंने कहा बता क्यों रहा है, जा। अब तो पेपर पास कर लिया, मैं एंजॉय कर भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोला नहीं सर, बता देता हूँ। मतलब ठीक है यार, मजे मजे करना भी जरूरी है, ठीक है। अच्छी बात है तुझे, मतलब इस चीज का एहसास हो गया कि हाँ यार, ऑयल क्यूज जो है ना, जैसे ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज के बारे में बात कर रहा है अब अभिषेक, डेली लाइफ में है, वो कहीं अलग से थोड़ी आ रही है यार। जैसे इसने एक बात बहुत अच्छी बोली अभी कि आपके घर में रिश्तेदार आए, मेहमान आए,
और पम्मी ने बोला कि बेटा चल पानी पिला दे, और तुम बोले नहीं तो मैं तो पढ़ रहा हूँ जी, मैं पिला दूं, तुम अपने अलग टसन में हो। यार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुम्हारी, ठीक है, वो तुम्हारी सेंस, तुम्हारी तमीज दिखाएगा। कल को तुम्हारा सीईओ तुमको बोलेगा कि बेटा ये काम कर दो, तो बोलेगा नहीं जी मैं क्यों कर दूं, और फिर भगा देगा, रगड़ा पट्टी हो जाएगी इसी बात पे तुम्हारी, ठीक है। मतलब फौज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जैसे इसने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं तुम्हें हमेशा वो बात बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठो, 5 बजे तक जग जाओ, गो दौड़ो, एक्सरसाइज, जिम, योगा, जो करना है करो, 6 बजे तक वापस आओ। 6 से 9 तुम्हारा टाइम है, 6 से 9 तुम्हें पढ़ना है। ऑफिस है 7 साढ़े 7 बजे तक का भी टाइम मिल जाएगा, 1 1.5 घंटा कुछ भी करोगे तो भी मिलेगा सुबह मॉर्निंग में। बट डू नॉट लेट योर ड्रीम गो अवे जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्लीप। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फौज में क्या है, अकेडमी बेटा 4 बजे जगा देंगे, 4 बजे जग के चालू, लाइट्स आउट 11 बजे, 10:30 11 बजे लाइट्स आउट हो जाती है। तो उस रूटीन में जाना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे हो कि मैं 3 बजे तक रील स्क्रॉल करता रहूं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता रहूं, बढ़िया बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, मोटिवेशन, पैरा एसएफ, वाओ, जहां से कूद रहे हैं। अबे वो पढ़ के गए हैं, वो पेपर पास करके गए हैं भाई, उनका हो चुका। तुमको उस सर जोन में ये के लिए सर ये मेहनत करनी जितने पड़ेगी। चीजें ना, रील देखना, वेब सीरीज देखना, ऑलरेडी मैंने सर सब किया था। जितनी मुसीबतें आती है सबसे गुजरा हुआ हूँ। तो मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ, आप डेली रूटीन ऐसा रखो, सुबह जल्दी उठो, रनिंग करो, और गुनगुना पानी पियो, फ्रेश हो, और अपने रूम क्लीनिंग करो, जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो वो करो। बट एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, हर एस्पिरेंट को करना चाहिए, वो है पूजा पाठ करो। भक्ति में शक्ति है सर, इट्स रियली डिपेंडेंट ऑन यू। मैंने सर बहुत लोगों को पूछा है कि आप क्या करते हो, ये नाम कोई नहीं बोलता, और कहते हैं यार इतना टाइम नहीं मिलता। यार इतना कितना, सर 5 मिनट, मैं सर आधे घंटे करता था हमेशा। पूजा कौन से भगवान जी की पूजा करता है? मैं तो वैसे बेसिकली हनुमान जी की करता हूँ, और एक दो और है, और एक माता रानी। ऐसे करके 25 मिनट लगती है मुझे। यदि हनुमान जी के अकेले करोगे तो 5 मिनट में निपट जाएगा काम है। और राम जी का नाम लेते रहो। सर एक मेरा दोस्त था जो हम्म। अभी इंजीनियर है, हम्म। सर वहाँ पे मतलब हॉस्टल में था, थोड़ा तो सा अभी थोड़ा सा आपको शॉर्ट, पता है। थोड़ा सा शॉर्ट रखना, टाइम खत्म हो रहा है, अपने पास 1 मिनट है बस। हाँ सर, वो ऐसा था कि हॉस्टल में क्या है, पूजा पाठ वाला सिस्टम नहीं था, तो उसने क्या किया, रात को 12 बजे सब सोने के बाद नोट दिखावा नहीं करता था, ऊपर जाके 5 मिनट राम का ध्यान करता था बस। वो दिखाओ ऐसा नहीं, टीवी वाले कमरे में जाके जय श्री राम कर रहे हो, इट्स नॉट फॉर ये तो आप पे डिपेंड है कैसे करोगे। मैं तो समझ ये गया। सिस्टम से। हाँ बिल्कुल, मतलब बच्चों तुम्हें देखो इसको समराइज अगर करना होगा, बस वी हैव ओनली 1 मिनट टू गो, फिर उसके बाद रीजॉइन कर लेना आप लोग। जैसे कि अभिषेक ने बोला, थोड़ा सा ऊपर वाले पे, अपने इष्ट पे, जो भी भगवान जी को बिलीव करते हो, थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है ना। ऊपर वाले की ताकत आपके अंदर आएगी, थोड़ा सा, तुम उसी के बच्चे हो, थोड़ा सा ऊपर वाले पे भरोसा रखना जरूरी है। जब हम रिकमेंडेशन के करीब होते तो हमें सारे भगवान याद है, प्रभु करा दो, बचा लो। रिजल्ट आता है तो हम पीडीएफ खोलने से पहले ऊपर वाले को याद करते हैं। तो काइंड ऑफ यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड, जीवन दिया है उसने, ठीक है। माता पिता के बाद के इक्वलेंट ही होता है भगवान, तो उनसे भी ऊपर है, तो ऊपर वाले पे भी भरोसा रखो। अगर आपने किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ठीक है। वॉट एवर गॉड यू बिलीव से, थोड़ा सा उन पे आस्था रखो और मेहनत करो, चीजें होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। दैट इज ऑल, दिस वॉज टॉपर टॉक विद अभिषेक। रीजॉइन द सेम लिंक, हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री। चल भाई, थैंक यू यार।